और अब इस वक्त एक नई खबर ये आ रही है कि खुदरा महंगाई के आंकड़े आए हैं 6.8%। जो जुलाई में जो खुदरा महंगाई दर के आंकड़े हैं वो 6.8% हैं, और जब जून में आंकड़े आए थे तो तब 7.01% था। मतलब जून के मुकाबले जुलाई के महीने में महंगाई में कमी आई है, और ये महंगाई दर घटी है 7.01% से घटकर 6.71% जुलाई के महीने में महंगाई रही है। ये आंकड़ा अभी हम आपको बता रहे हैं। और जुलाई में खुदरा महंगाई दर के आंकड़े, ताज़ा आंकड़े इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि 6.71%। ये ताज़ा आंकड़ा इस वक्त आप जुलाई महंगाई के देख रहे हैं। जून में 7.01% महंगाई थी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अदिति नायर जुड़ रही हैं। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि 6.71% के महंगाई के आंकड़ों पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि महंगाई को लेकर जिस तरह से लगातार दुनिया भर में चिंता बनी हुई है, यूएस में 40 साल की ऊंचाई पर है महंगाई, और इंडिया में भी आप देखिए कि जब महंगाई के आंकड़े बढ़ने लगे थे और बहुत ज़्यादा महंगाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी, तो आरबीआई ने भी कई बार कदम उठाए, ब्याज दरें बढ़ाई हैं। और अब सप्लाई साइड से भी धीरे धीरे अच्छी खबरें आने लगी हैं। तेलों की सप्लाई बढ़ी है, बाकी मोर्चे पर थोड़ी बहुत राहत की खबर आई है, लिहाजा उसको देखते हुए ये कमी हम महंगाई के आंकड़ों में इस वक्त देख पा रहे हैं। शहरी महंगाई दर 6.49% पर पहुंच गई है, 6.92% से घटकर। तो ये हम आपको बता रहे हैं महंगाई के आंकड़े इस वक्त हमारी स्क्रीन पर। और शहरी महंगाई दर 6.92% से घटकर 6.49%। ये मंथ ऑन मंथ, मतलब पिछले महीने के मुकाबले के आधार पर हम ये बता रहे हैं, जून के मुकाबले ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि महीने दर महीने क्या महंगाई के आंकड़े यहाँ पर बदले हैं, कितनी कमी आई है, ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। हमारे साथ अदिति नायर जुड़ चुकी हैं। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। पहला रिएक्शन आपका क्या होगा मैम महंगाई के इस आंकड़ों पर? देखिए, बिल्कुल इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। हमारा 6.6% का आंकड़ा था और ये 6.7% पे आया है, तो मैं कहूँगी बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे है। अगले दो ट्रेंड्स भी हम रफली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा क्या कहते हैं बेस इफेक्ट्स कुछ महीनों में रहेंगे। ब्रॉडली आगे जाके सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन आई है ग्लोबली। उसकी वजह से हमें लगता है कि शायद इस क्वार्टर में चाहे डाउनवर्ड रिविजन ना हो, थोड़ी स्टिकीनेस हो, बट अगर Q3 तक सस्टेन करता है तो फेस्टिव सीजन के अराउंड थोड़ा सा प्राइसेस में हमें लगता है कि करेक्शन आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, जो राइस की सोन की काफी डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन चल रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, एक तो ये बड़ा फैक्टर है जो वॉच करना पड़ेगा। दूसरी चीज, किस तरह से सर्विसेज में मोमेंटम बनता है इन्फ्लेशन का, अब वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्विसेज की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। राइट। अच्छा मैम, एक बात आपसे और मैं पूछना चाह रहा हूं कि अब ये तो हम अभी देख रहे हैं कि हाँ धीरे धीरे महंगाई में कमी आ रही है, लेकिन क्या इस महंगाई के कम होने की रफ्तार ऐसी ही रहेगी धीरे धीरे वाली, या आगे ये रफ्तार थोड़ी और बढ़ सकती है? मतलब आगे शार्प फॉल हम देख सकते हैं? देखिए, हम इस क्वार्टर में ब्रॉडली आई विल से कि 6.7 से 7% के प्रिंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगले क्वार्टर में हमें लगता है कि 6.3% के नीचे के प्रिंट्स आएंगे, तो अगले क्वार्टर में हमें लगता है कि ज्यादा शार्प करेक्शन होगी। बेस इफेक्ट्स की वजह से मैं ये रूल आउट नहीं कर रही कि अगले एक दो प्रिंट्स थोड़े ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा मैम, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा महंगाई किस मोर्चे पर कम हो सकती है? देखिए, अगर हम गुड्स की बात करें तो वहां पे तो गुड न्यूज वही है कि कमोडिटी प्राइसेस में ग्लोबली थोड़ा करेक्शन आया है। और अगर हम फूड प्राइसेस में देखें तो बहुत मिक्स्ड ट्रेंड है। कुछ चीजों में सप्लाई बेटर होने की वजह से, ग्लोबली इश्यूज कम होने की वजह से, गवर्नमेंट की ड्यूटी कट्स की वजह से हमने देखा है कि प्राइसेस कम हुई हैं। टमाटर के भाव, एडिबल ऑयल्स। लेकिन अब जैसे मैं कह रही थी, मॉनसून बहुत अनइवन रहा है और अभी तक राइस की सोइंग में बहुत बड़ा गैप है पिछले साल के कंपैरिजन में।
आगे जाके हमें मुश्किल लग रहा है कि वो गैप पूरा हो पाएगा। तो थोड़ा मिक्स ट्रेंड है फूड की आइटम्स में, और ये एक स्टिकीनेस ओवरऑल इम्पार्ट करेगा, कितनी जल्दी हमारा डाउन ट्रेंड आएगा हाँ। सीपीआई इन्फ्लेशन। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी ओवरऑल महंगाई के ऊपर है कि आप कह रही हैं कि महंगाई के। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं मैम कि महंगाई में जो कमी आ रही है, इसको देखते हुए क्या आरबीआई का भी स्टांस कुछ बदल सकता है? उस पर आपका टेक क्या है? देखिए, हमारा तो यही व्यू है कि आगे जाके एक तो बहुत ही डेटा डिपेंडेंट कॉल आएगी एमपीसी की तरफ से। जब तक 6% के नीचे के प्रिंट्स बिल्कुल ही नियर सर्टेनिटी नहीं बन जाते, तब तक तो रेट हाइक चलेगी। और हमारा जो प्रोजेक्शन है सीपीआई इन्फ्लेशन का, उसके बेसिस पे हमें लगता है कि सितंबर में एक और रेट हाइक तो होगी ही होगी, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट की नहीं होगी, 10 to 35 बेसिस पॉइंट की होगी, डिपेंडिंग ऑन क्या उस समय लग रहा है आउटलुक। ये जो 2-3 फैक्टर्स मैंने मेंशन किए, उनकी कितनी कंसर्न ब्रॉडली बन रही है। उसके बाद हमारे हिसाब से तो दिसंबर की पॉलिसी में एक पॉज आएगा, बट ऑब्वियसली एज आई सेड एमपीसी आगे जाके बहुत ही डेटा डिपेंडेंट रहेगा। ओके, बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के आंकड़ों पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।